इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया को प्रभु ने आज्ञा दी। बहुत भांति प्रबोध सरकार करते हैं, परंतु भरत जी के मन में शांति नहीं। क्यों? भरत जी कुछ आधार चाहते हैं। भरत जी का शील, गुरुदेव भगवान सचिव समाज की उपस्थिति में भगवान का संकोच बहुत बढ़ा, परंतु भक्त के भाव को देखकर ठाकुर इतने अनुराग में आ गए, सरकार को अपने स्वरूप का मानो विस्मरण हो गया और कृपा निधान की कृपा बरस गई हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान का चित्रकूट में एक नव्य भव्य नवीन अवतार हुआ जिसका नाम है पादुकावतार। सो परमात्मा प्रभु कर कृपा पावरी देनी, प्रभु कर कृपा पावरी देनी, सादर भरत शिष धरनी, सादर भरत शिष धरनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी को लगा भगवान के वियोग में सब लोग हरि मर जाते। राम जी की कृपा ने सबका संहार कर दिया। भरत जी को भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया है। प्रभु का और भरत जी का प्रेम अकथनीय है, अपार है, कहने में नहीं आता है। और भरत जी और भगवान का प्रेम देखकर भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कही तन मन बचन उमग अनुराग, धीर धीरज अब बारिज लोचन मोचत देखी दशा सुर सभा। भगवान भरत जी को विदा करते समय इतना रोए कि मुनिगण, मिथिलापति, गुरुदेव भगवान सब विह्वल हो गए। सबको अपने शरीर की सुधि समाप्त हो गई। ऐसा प्रेम दोनों भाइयों का देखते बनता है। प्रेम हो तो राम भरत जैसा,
समर्पण उसको जिसको पता है समर्पण की परिभाषा। जहाँ मिथिलापति याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरु वशिष्ठ भगवान की मति भोरी हो गई, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं मैं क्या कहूँ। भगवान ने भरत जी को संभाला और कहा भैया 14 वर्ष की बात है, आप गुरु आज्ञा माताओं की आज्ञा मानकर अवध का संभाल करिएगा, हम शीघ्र लौटेंगे। भरत जी कहते हैं प्रभु 14 वर्ष के अंतिम दिन तक हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और उसकी रात्रि बीती तो हम शरीर को अग्नि अर्पित कर देंगे। ऐसा महात्माओं का चिंतन है, इस प्रसंग में नहीं है। भरत जी की रुख को समझकर सेवक लोग चलने की तैयारी बनाते हैं। सभी श्रेष्ठ गणों को, गुरु माँ गुरुजन माताओं को, मिथिलापति जनक सासू माँ सुनैना जी को प्रभु ने प्रणाम किया और सब सेवकों ने सरकार का वंदन किया। सब समाज रचना बनाया और अब अयोध्या की ओर चलने की तैयारी। भगवान ने सबकी सुध ली, सबको वंदन किए। 4 दिन में लौटकर भरत भैया श्रीधाम अवध आए। मिथिलापति 4 दिन रुककर और सारा साज समझवाते हैं। माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी के प्रति अर्पित की है। भरत भैया ने गुरु आज्ञा लेकर उचित मुहूर्त मांगकर और राज सिंहासन पर राम जी की चरण पादुकाएं पधरा दी गई। फिर भरत भैया गुरुदेव भगवान से पूछकर नंदी ग्राम में पुरसाबर धरती खुदवा करके कुशा की साथरी पर वैसे ही रहते हैं जैसे प्रभु वन में वास करते हैं। कारण जो सुख स्वामी को सुलभ नहीं है वह सुख सेवक को लेना कैसा उचित है। नहीं, अयोध्या की संपत्ति कुबेर महाराज भी सिहाते हैं। इस पुर में भरत जी कैसे विरक्त भाव से रहते हैं जैसे चंपा के बाग में भ्रमर रहते हैं। दोनों ओर देखकर अवध के समाज के लोग कहते हैं सब प्रकार भरत जी सराहने योग्य हैं। जिसके जीवन में तप है, त्याग है, राम प्रेम है, उसका जीवन सब प्रकार सराहने योग्य है। बाबा मैया से कहते हैं देवी भरत भैया का मधुर चरित्र आपको मैंने सुनाया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कागभूषणी जी कहते हैं भरत जी का दिव्य चरित्र प्रभु के प्रेम का भरा स्वरूप पात्र है। इस दिव्य प्रेम पात्र को जो स्मरण करेगा गाएगा उसका राम प्रेम दृढ़ता को प्राप्त होगा। इसलिए मैंने भी बाबा सिया राम प्रेम पीयूष पूर जन्म भरत सिया राम प्रेम पीयूष पूर जन्म
वे सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं भरत जी। मुनियों के मन को भी अगम जम नियम सम दम विषम व्रत ऐसा कौन आचरण में लेता। दुख दाह दरिद्रता दंभ अनेक दोषों से लोगों ने अलंकृत कर दिया, लेकिन अपने सुयस का संहार करके भजन के भरोसे जीव के दुख दाह दंभ दारुण दोष को कौन हरण करता। अपने राम प्रेम के भरोसे यदि भरत जी न होते तो कल काल में मेरे जैसा सठ को भगवान के सन्मुख कौन पहुंचाता। ऐसा गोस्वामी पाद कहते। भरत जी का चरित्र धर्म चरित्र है, प्रेम चरित्र है, राम चरित्र में अमृत चरित्र है। इसलिए बाबा कहते हैं भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने। सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव जगत में सत्ता ही सब कुछ नहीं है, रामचरण भी सब कुछ है। अवध की सत्ता को प्रणाम कर लिए भरत जी। क्यों? अवध की सत्ता हमारी नहीं है, प्रभु की संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलाऊं तजी ताही। इसलिए त्याग का चरित्र है भरत जी का। तुलसी जो सादर सुनहि। भरत जी का चरित्र श्रवण करने से प्रेम दृढ़ता को प्राप्त करता। अब प्रेम की रक्षा होनी चाहिए साहब। प्रेम ही बढ़ाने लायक है। जो आप चाहते हैं वो बांटिए। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटिए, बैर चाहते हैं तो बैर बांटिए। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरति। इस भाव का हम आप स्मरण करें और जहाँ तक हमारे अपने संबंध हैं त्यागमय प्रेम करें। त्यागमय प्रेम करें। यह त्यागमय प्रेम हमारा मंगल करेगा, हम सबका मंगल करेगा, आप सबका मंगल करेगा। आगे हम लोग कल अरण्य कांड में माँ शबरी को प्रणाम करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।